अब निकोमीकियन एथिक्स के तीसरे हिस्से में एरिस्टोटल इस बात पर गुफ्तगू करता है कि इंसान उन जराए को कैसे मुंतखब करता है जो आखिरकार उसे जिंदगी के उस हतमी मकसद तक पहुंचाते हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक इंसान इस दुनिया में बहुत सी चीजों की ख्वाहिश करता है या बहुत सी चीजों को अच्छा समझता है। जैसे कि हमने पहले मिसाल में कहा था कि एक शख्स ये समझ सकता है कि इल्म का हुसूल सबसे बेहतरीन चीज है, जबकि दूसरा शख्स ये कह सकता है कि अपने दिमाग को कम से कम इस्तेमाल करना ही सबसे बेहतर चीज है। और ये तमाम चीजें जिन्हें हम अच्छा समझते हैं, दरअसल वो लिटरली पर्सनलाइज्ड पाथ हैं, वो जाती रास्ते हैं जो हम खुद अपनी जिंदगी में बनाते हैं। हम हर एक अपने अलग रास्ते पे चल रहा है, लेकिन आखिरकार ये तमाम रास्ते एक ही आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं, और वो है वो चीज जिसे हम हकीकत में चाहते हैं, अच्छा जीना, गुड लिविंग या लिविंग वेल एरिस्टोटल की इस्तिलाह में। और लिविंग वेल का जदीद तराजिम में सबसे मुनासिब मफहूम अमूमन खुशी, हैप्पीनेस समझा जाता है। अगरचे वजाहत के लिए ये भी कह दूं कि मैंने बाज जगह उसका तर्जुमा कामयाबी, सक्सेस, और बाज जगह फ्लरिशिंग यानी नशोनुमा पाना या फलना फूलना भी देखा है। लेकिन हमारी आज की गुफ्तगू के लिए अच्छा जीना से मुराद खुशी है, और खुशी वो चीज है जिसकी तलाश हम सबको होती है, चाहे वो इल्म के हुसूल के जरिए हो या इल्म से दूर रहने के जरिए। दोनों तरह के लोग दरअसल खुशी ही चाहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि किस चीज से उन्हें खुशी हासिल होती है। एरिस्टोटल सिर्फ ये नहीं समझता था कि हकीकत यही है, बल्कि उसके नजदीक ये बात खुद अपनी दलील भी थी कि खुशी ही जिंदगी का आत्मी मकसद है। क्योंकि जब आप किसी शख्स से पूछते हैं कि वो खुशी क्यों चाह रहा है, तो वो दरअसल कभी कोई हतमी जवाब नहीं दे पाता। उसका मतलब ये हुआ कि वो खुशी को किसी और चीज के हुसूल के लिए नहीं चाह रहा। यानी अगर वाकई हम खुशी को किसी वजह से चाहते, तो इसका मतलब यह होता कि खुशी किसी और आखिरी मकसद तक पहुंचने की शर्त है। लेकिन एरिस्टोटल के नजदीक ऐसी कोई और आखिरी मंजिल मौजूद ही नहीं। खुशी या अच्छा जीना ही जिंदगी का हतमी मकसद था। अब जैसे कि मैं पहले कह रहा था, मैं खुशी किस चीज से हासिल करता हूं, किस चीज से मुझे खुशी हासिल होती है, ये इंसान से इंसान दूसरे इंसान तक वेरी करती है, और इसमें कोई हैरत की बात नहीं। ज्यादातर मौके पर हम उस वक्त खुशी महसूस करते हैं जब हमें वो चीज मिलती है जो हम चाहते हैं। लिहाजा चूंकि एक शख्स इल्म के वसूल से खुश हो सकता है, जबकि दूसरा शख्स इल्म के ताक़ुब से, परसूट ऑफ नॉलेज से परेशान या बदहाल हो सकता है, इसीलिए खुशी हासिल करने की कोई एक तयशुदा या कोई कुकी कटर नुस्खा नहीं हो सकता। एरिस्टोटल इसीलिए उसका ख्याल था कि अगरचे खुशी तक पहुंचने के हमारे रास्ते बज़ाहिर बेहद मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर उन सबको गहराई से समेट के देखा जाए, डिस्टिल डाउन किया जाए, तो आखिरकार हम सब बुनियादी तौर पर एक ही चीज चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात जल्दी से समझ लेना बहुत जरूरी है। एरिस्टोटल के नजदीक जिन चीजों को हम अच्छा समझते हैं, वो ही दरअसल वो चीजें हैं जिन्हें हम डिजायरेबल समझते हैं, काबिल ख्वाहिश समझते हैं। उसके लिए दोनों इस्तिलाहात तकरीबन एक ही मानी रखती हैं। एरिस्टोटल का ख्याल था कि हम इंसान सब अलग अलग अफराद हैं, हमारी परवरिश मुख्तलिफ होती है, हमारे तजर्बात मुख्तलिफ होते हैं, और दुनिया को देखने के ज़ाविये भी मुख्तलिफ होते हैं। और इन्हीं तजर्बात की बुनियाद पर हम ये तय करते हैं कि हमारे लिए क्या चीज डिजायरेबल है। इसी तरह आप ये फर्क समझ सकते हैं कि कोई शख्स इल्म के हुसूल को काबिल ख्वाहिश समझता है, डिजायरेबल समझता है, कोई इल्म से दूर रहने को बेहतर समझता है, कोई दुनिया का अजीम तरीन टेनिस खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश रखता है, कोई अपने आप को बारूद से बांधकर खुदा की तमजीद करना चाहता है। ये तमाम ख्वाहिशात उन चीजों पर मबनी है कि जिन्हें हमने अपनी इनफरादी जिंदगियों और पस मंजर की वजह से डिजायरेबल करार दिया है। लेकिन अगरचे इनमें से अक्सर ख्वाहिशात इंसानों में वेरी करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, फिर भी कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं जो हम सब में सिमिलर है, मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पर खाना पीना, सोना वगैरह। इसी तरह हम ऐसी चीजों की भी ख्वाहिश रखते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं होती।
मसलन हमें डबल बैकन चीज बर्गर खाने की ख्वाहिश होती है, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं। हम किसी बड़ी प्रमोशन या किसी सुपर मॉडल को डेट करना चाहते हैं, उसके साथ ताल्लुक रखने की ख्वाहिश रखते हैं, हालांकि ये चीजें हमारी बका के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हमें ये चीजें मिल जाएं तो हमारी जिंदगी बेहतर और ज्यादा खुशहाल हो जाएगी, इसीलिए हम इनकी ख्वाहिश करते हैं। और यही वो बुनियाद है जिस पर एरिस्टोटल ये कहता है कि अगर हम किसी चीज को डिजायरेबल समझते हैं, काबिल ख्वाहिश समझते हैं, तो दरअसल हम उसे अच्छा भी समझ रहे होते हैं। हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं और जिसे हम अच्छा समझते हैं वो लाजमन हमारे लिए हकीकी तौर पर अच्छी हो, जरूरी नहीं। डबल चिकन चीज बर्गर इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि कोई शख्स कोई चीज किसी खास वक्त या सूरत हाल में हमें कितनी बेहतरीन महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में वही चीज हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह या खौफनाक दिखाई दे सकती है। और यही कैफियत सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं बल्कि हमारी पूरी वर्ल्ड व्यू पर भी लागू होती है। मिसाल के तौर पर वो शख्स जो हर कीमत पर अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करने और कुछ ना सीखने को सबसे ज्यादा डिजायरेबल समझता है, फर्ज करें कि किसी दिन उसे फिलॉसफी के इम्तिहान के लिए मुख्तलिफ डियोंटोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंशनल एथिक्स ये फिलॉसफी याद करनी पड़ जाए, उस सूरत हाल में उसे इल्म हासिल करना और चीजें याद करना अचानक उसके लिए एक निहायत अच्छी चीज बन जाएगा। इसी हकीकत को इस्तेमाल करते हुए एरिस्टोटल उन चीजों के दरमियान फर्क कायम करता है जिन्हें हम बाज औकात डिजायरेबल समझते हैं और जो वक्त के साथ बदल सकती हैं, और उन चीजों के दरमियान जो हमेशा काबिल ख्वाहिश रहती हैं, जैसे वो चीजें जिनके हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। ये दरअसल उन दो किस्म की ख्वाहिशात के दरमियान फर्क को वाजे करने का एक और तरीका है जिनसे हम ज्यादा मानूस हैं। ख्वाहिशात, वांट्स और जरूरियात, नीड्स, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम चाहते हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसी नहीं होती। लिहाजा एरिस्टोटल उन चीजों को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक एक्वायर्ड डिजायर्स हैं, यानी हमारी इस्तिलाह में ख्वाहिशात, वो ख्वाहिशात जो हमने अपनी जिंदगी के तजर्बात के जरिए हासिल किए हैं, और दूसरी नेचुरल डिजायर्स यानी जरूरियात, वो ख्वाहिशात जो हमें इंसान होने के नाते पैदाइशी तौर पर हासिल होती हैं और जो हर इंसान में मौजूद होती है, चाहे उसका पस मंजर कुछ भी हो। एरिस्टोटल के मुताबिक हकीकतन वही चीजें हमारे लिए अच्छी हैं जो हमारी फितरी जरूरियात को पूरा करती हैं, क्योंकि उन चीजों की हमें जरूरत होती है, ख्वाह हम उस जरूरत से शऊरी तौर पर वाकिफ हों या ना हो। जबकि बाकी तमाम चीजें जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं एक्वायर्ड डिजायर्स के दायरे में आती हैं और वो सिर्फ किसी खास वक्त में हमें अच्छी महसूस होती हैं। एरिस्टोटल अपने फलसफे के कई मुख्तलिफ शोबों में इस तस्वुर को इस्तेमाल करता है। जब वो ये बात कहता है तो दरअसल वो माबादल तिब्बियात यानी मेटाफिजिक्स के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहा होता है, लेकिन उसकी तमाम तहरीरों में से मेरे ख्याल में जब वो हकीकी खैर और जाहिरी खैर, अपैरेंट गुड के फर्क को सबसे ज्यादा मुख्तसर और जामे अंदाज में बयान करता है, और शायद इस मौजू पर उसने अपनी बात यहां सबसे बेहतरीन अंदाज में कही है। अब जो इक्तबास में पेश कर रहा हूं, ख्वाहिश और फिक्र के बुनियादी मौजूआत एक ही होते हैं, क्योंकि जाहिरी खैर ख्वाहिश नफ्स का मौजू होती है, यानी हमारी एपिटाइट्स का ऑब्जेक्ट जो है वो अपैरेंट गुड है, जबकि हकीकी खैर, रियल गुड जो है वो हमारी रैशनल विश होती है, हमारी अकली ख्वाहिश का बुनियादी मौजू है। लेकिन ख्वाहिश राय के ताबे होती है, हमारे ओपिनियंस के ताबे होती है, ना कि राय ख्वाहिश के ताबे, क्योंकि सोच ही नुक्ता आगाज है।